नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। दिल्ली में क्या होगा, इसका सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा है। बीजेपी के आज के बयान से सस्पेंस और बढ़ गया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने राजनाथ सिंह से मिलने के बाद कहा है कि सरकार भी बना सकते हैं और चुनाव भी लड़ सकते हैं। आम आदमी पार्टी लगातार चुनाव की बात कह रही है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि वो सरकार बनाने की ताक में है। सवाल ये है कि जब कोई सरकार नहीं बना पा रहा है तो क्या चुनाव करा देने चाहिए? भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस और आम आदमी अगर हमको समर्थन देते हैं तो उनका समर्थन हम नहीं लेंगे। सरकार बनेगी कैसे? अब आपने कहा ना कि कुछ लोग अगर मान लीजिए कहें कि हम आपको समर्थन दे रहे हैं, तो वो स्थिति क्या होगी उसका आकलन मुझे करना पड़ेगा ना। मतलब ये कि बीजेपी अभी तय नहीं कर पाई है कि दिल्ली में करना क्या है। आम आदमी पार्टी भले ही पर्दे के आगे चुनाव की बात कर रही है, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं उससे ये साफ है कि पर्दे के पीछे वो भी सरकार बनाने की कोशिश में शामिल है। पहले में तो उन्होंने ये कहा कि सिसोदिया जी ने मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और आप ऐसे सरकार बनवाओ हमारे जैसे पहले बनवाई थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप चेयरमैन ही ले लो, डिप्टी स्पीकर बन जाओ। हम उस पर भी एग्री नहीं हुए तो फिर उन्होंने कहा कि मंत्री बन जाओ। मतीन के अलावा आसिफ खान भी कुछ ऐसा ही दावा कर चुके हैं। अब सिसोदिया ने भी मान लिया है कि उनकी कांग्रेस विधायक मतीन अहमद से मुलाकात हुई थी। सरकार बनाने को लेकर बात भी हुई, लेकिन कोई डील नहीं हुई थी। हम एक दिन मिले थे, लेकिन उसमें तमाम चीजों की चर्चा हुई। उसमें बनारस क्यों लड़ा, दिल्ली क्यों छोड़ी, हमारे साथ ऐसा क्यों करते थे, इन सब को लेके भी फिर सरकार साथ बना लें, क्या करें कैसे करें। लेकिन कहीं कोई ना तो कोई डील हो रही थी, ना कोई चर्चा ऐसी हुई कि कोई सॉलिड ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई जिसको आप ये कहा जा सके कि सरकार बनाने के लिए कोई हमने मुलाकात की या चर्चा की। अब सवाल ये है कि दिल्ली के उपराज्यपाल कोई फैसला क्यों नहीं ले रहे। उपराज्यपाल किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या खरीद फरोख्त रोकने के लिए जल्द फैसला नहीं होना चाहिए? जब 1 साल का समय दिया गया है एक संवैधानिक मुखिया को, तो उसको आप जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? कल करिए, क्योंकि किसी पार्टी या नेता को एक पर्टिकुलर समय सूट कर रहा है, उसके लिए आप संविधान के मुखिया से कह रहे हैं फौरन करा दीजिए। तो एलजी स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने में। दिल्ली में अगले महीने राष्ट्रपति शासन के 6 महीने पूरे हो रहे हैं। सरकार के लिए सरगर्मी इसलिए ही इन दिनों तेज है। बीजेपी के पास दिल्ली में सबसे ज्यादा 29 विधायक हैं, जबकि आपके पास 27, कांग्रेस के पास 8 और 3 अन्य। 3 विधायकों के सांसद बनने की वजह से सीट खाली है। ऐसे में बीजेपी बिना कांग्रेस या आम आदमी पार्टी में जोड़ तोड़ के सरकार नहीं बना सकती। सवाल यही है कि क्या फिर दिल्ली में चुनाव करा देने चाहिए अगर कोई भी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। हालांकि बीजेपी 2 तरह की बातें कर रही है। सवाल ये कि क्या दिल्ली में चुनाव होने चाहिए। सौदेबाजी का मौका आखिर क्यों दिया जा रहा है जब तक चुनाव नहीं हो रहे हैं? खरीद फरोख्त की बातें सामने आ रही हैं। इसके अलावा पार्टियां चुनाव में जाने से क्या डर रही हैं? और हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता राजीव बब्बर जी। राजीव जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी और सवाल ये है कि आपकी पार्टी जो दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी है फिलहाल, बहुत ही अजीब रवैया है आपका। आप दोनों बातें कह रहे हैं। आप कह रहे हैं सरकार बनाने के लिए उपराज्यपाल बुलाएंगे तो उस पर विचार करेंगे, हम चुनाव के लिए भी तैयार हैं। आप लोग चाहते क्या है? देखिए, ऐसा है कि हम 2 तरह की बात नहीं कर रहे। जो आज 6 महीने पूरे होंगे, एलजी बातचीत करेंगे। अगर एलजी बातचीत करेंगे, हमारे पार्टी से बातचीत होगी, हम उस पर चर्चा करेंगे। कहीं से कोई बातचीत होगी तो वो भी करेंगे। और जहां क्या बातचीत होगी? अगर 29 विधायक हैं आपके, आप क्या चर्चा करेंगे? ये तो सब जानना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है, जब तक चीजें सामने ना आए, हमने अपना स्टैंड बहुत क्लियर किया है। हमने नहीं कहा कि हमारे पास नंबर्स हैं, हमने नहीं कहा कि हमारे साथ विधायक हैं, हमने कहीं जाकर ये नहीं कहा कि हम सरकार बना रहे हैं। ये चर्चा आखिर शुरू कहां से हुई? एक पार्टी के नेता ने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करी कि खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। उनसे जब लोग मिलते हैं तो वो सारी दूसरी तरीके की चर्चा करते हैं, लेकिन यदि बाकी लोग मिलते हैं तो वो खरीद फरोख्त कर रहे हैं। ये जो सारा
एक माहौल बनाया गया है, उसके कारण से कंफ्यूजन है। ठीक है, चलिए मैं उसका जवाब आम आदमी पार्टी जी। से लूंगी, लेकिन आप नहीं मानते आपके स्तर पे भी कंफ्यूजन है, और वो यही है कि आप सीधे सीधे बोलिए आपके पास नंबर्स नहीं है, जो कि दिख रहा है, आप भी मानते हैं, इसीलिए आप चुनाव में जाएंगे, ये भी तो नहीं कह रहे हैं। देखिए आप मेरी बात सुनिए, नंबर्स हमने नहीं कहा कि हमारे पास हैं, हमने नहीं कहा कि हमारे पास कोई आया है जिसने कहा हो कि हम समर्थन दे रहे हैं, हम किसी के पास गए नहीं हैं, लेकिन संविधान में जो प्रावधान है, जहां एलजी को कॉल लेना है वो कॉल लेंगे, हमारी पार्टी जाएगी, बातचीत करेगी और उसके बाद सबके सामने चीजें क्लियर आप होंगी। उसी स्टैंड पर कायम है जो सतीश उपाध्याय जी आपकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं दिल्ली बीजेपी के, वो भी यही कह रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हारून यूसुफ साहब भी मौजूद हैं। हारून जी, आपने राजीव जी को सुना, उन्होंने कहा बीजेपी के स्टैंड में कोई दोहरापन नहीं है, कोई दोहरा मापदंड नहीं है, अगर एलजी बुलाएंगे तो विचार किया जाएगा कि बना सकते हैं सरकार या नहीं बना सकते हैं, लेकिन नंबर्स कहां से आएंगे इस पर बीजेपी कुछ नहीं कह रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, दोहरा रवैया, दोहरा चेहरा और दोहरे बयान पिछले 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो दे रहे हैं। अभी राजीव बब्बर साहब जो कह रहे थे कि ना कोई हमारे पास आया है, ना हम किसी को लेंगे, एलजी बुलाएंगे तो हम सरकार बना सकते हैं। अब सवाल ये बात होता है, संवैधानिक रूप से अगर आप देखें तो दिल्ली के अंदर जो राष्ट्रपति शासन है और राज्यों में वो 6 महीने के लिए होता है, लेकिन एनसीटी एक्ट ऑफ दिल्ली जो है उसमें जो सस्पेंडेड एनिमेशन है वो 1 साल के लिए है, वो फरवरी तक के लिए है अगले साल। और ये कहना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बुलाएंगे तो हम जो है फिर बातचीत करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं है किसी को बुलाने के लिए। अगर किसी के पास संख्या है तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट कर सकता है, जैसा कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी गए थे, जो बड़े सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं, और ये कहा था कि 10 दिन तक आप असेंबली को भंग ना करें। ये क्या मतलब था? और उसके बाद जो बातें अभी मैं सुन रहा हूँ हमारे मनीष सिसोदिया जी कह रहे थे, तो वो जो उतावलापन है सत्ता का और 49 दिन की जो उनको ऐशो आराम मिला है, वो सारे मुद्दे भूल चुके हैं, चाहे वो जन लोकपाल हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे वो दिल्ली के लोग आज 8-8 घंटे बिजली नहीं आ रही। मुझे नहीं लगता कि आज धरने प्रदर्शन। तो हारून यूसुफ जी, आपको लगता है चुनाव होने चाहिए तुरंत दिल्ली में? देखिए, हमने बार बार कांग्रेस पार्टी ने बड़ी स्पष्टता से और बड़ी क्लैरिटी के साथ ये कहा कि दिल्ली के अंदर कोई विकल्प नहीं है और कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है, आप अपनी पार्टी का स्टैंड साफ कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाना चाहती है, लेकिन साथ ही आप ये सवाल भी उठा रहे हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर कि उनका रवैया क्या है, क्या वो वाकई में चुनाव चाहते हैं या नहीं। इस पर हम आगे बात करेंगे। और इस बीच हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सदस्य रह चुके अश्विनी उपाध्याय जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। चर्चा जारी है हमारी कि क्या दिल्ली में चुनाव करा देने चाहिए। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी से कपिल मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल जी, आपने सुना बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी, और दोनों पार्टियों का कहीं ना कहीं आप लोगों पर एक बड़ा आरोप है। सवाल यह कि आप लोग वैसे तो दोनों पर खरीद फरोख्त करने का आरोप लगा रहे हैं और दोनों की सच्चाई सामने लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे आप लोग भी वही कोशिश कर रहे हैं सरकार बनाने की। देखिए, 3 बातें हैं। एक तो आज की भाजपा की अगर हम हालत देखें तो वो जो जाने भी दो यारो फिल्म है, बिल्कुल वैसी स्थिति हो चुकी है। और ये मुख्यमंत्री की कुर्सी और सत्ता के लिए वो द्रौपदी और लाश वाला खेल चल रहा है, किसी को नहीं पता किसका क्या होने वाला है। रायता इनका बिखर चुका है। डील हो रही थी और वो अरविंद जी ने जो ट्वीट की, और उस दिन के बाद से अब भाजपा को भी नहीं पता कि भाजपा का क्या करेंगे। चुनाव के लिए भी तैयार है, सरकार भी बनाएंगे। दिल्ली का बजट अरुण जेटली जी ने प्रस्तुत किया है। दिल्ली में सरकार पर्दे के पीछे से भाजपा चला रही है। उपराज्यपाल का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर किया जा रहा है और उनसे ये अपेक्षा की जा रही है कि वो भाजपा के एजेंडे को पूरा करेंगे। आखिर भाजपा अगर उसके पास 29 ही विधायक हैं और जब 32 थे तब भी वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी, तो क्यों नहीं जाके उपराज्यपाल से वही बयान दोबारा देते हैं जो हर्षवर्धन जी कहते थे। लेकिन आपकी पार्टी का क्या? ठीक है, वो तो बीजेपी से सवाल है, आपकी पार्टी का क्या? आपकी पार्टी के लिए कांग्रेस के विधायक मतीन अहमद साहब ये कह रहे हैं, आसिफ मोहम्मद खान ने कहा कि हमारी मुलाकात हुई। आज मनीष सिसोदिया जी ने हमारे चैनल पे कहा कि ऐसा नहीं कि मुलाकात नहीं हुई, आसिफ मोहम्मद खान से तो नहीं, लेकिन मतीन अहमद से उनकी मुलाकात हुई, खरीद फरोख्त की बात नहीं हुई, लेकिन कोई डील भी नहीं हो पाई। तो ऐसा तो नहीं है कि
बाकी पार्टी के नेताओं से आप नहीं मिल रहे हैं, और इस वक्त एजेंडे पर और क्या हो सकता है दिल्ली की सरकार के अलावा? मैं ये नहीं, मतीन अहमद और आसिफ मोहम्मद खान दोनों वही विधायक हैं जो 5 सितारा होटल में स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे रमेश विधूड़ी के साथ मीटिंग करते हुए, और यही वो विधायक हैं जो कांग्रेस के 6 विधायक टूटेंगे और भाजपा में जाएंगे इस प्रकार की पूरी जो दिल्ली भर में खबर चल रही थी उसमें शामिल थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मिलना जुलना बंद हो जाए ना, भाजपा के विधायक जाके चुनाव के लिए दे दे। हम कह रहे हैं कि पार्टी के लोग भी तो मिल रहे हैं ना। आपके पास विधायक हैं अरविंद केजरीवाल जी, और आप सब जाकर सभी विधायक इस्तीफा दे दीजिए ना। आपको इतना जल्दी है, बोलिए ना कि हमको सरकार चाहिए। नहीं, मेरी बात सुनिएगा, दिल्ली में चुनाव किसको कराना है? अरविंद केजरीवाल को चुनाव नहीं कराना है। भाजपा के गृह मंत्री हैं, उपराज्यपाल भाजपा को रिपोर्ट करते हैं, भाजपा की केंद्र में सरकार है और भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। दिल्ली में चुनाव होने का निर्णय भाजपा को करना है और चुनाव से बचकर भाजपा भाग रही है, तो इसमें कोई और पार्टी चुनाव नहीं करा सकती है। एक चीज और, यूसुफ साहब ने आम आदमी पार्टी का सफाया हुआ, चुनाव करा लीजिए ना, जीते हैं तो डर क्यों नहीं चुनाव से? फिर आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है, तो कराइए ना चुनाव, जाके बोलिए उपराज्यपाल। अच्छा ठीक है, चलिए इसमें सवाल ये उठ रहा है कि सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव क्यों नहीं कराती बीजेपी? यूसुफ साहब ने ये बोला था कि उपराज्यपाल का कोई संवैधानिक दायित्व नहीं है कि वो चुनाव कराएं। बिल्कुल संवैधानिक दायित्व यही है कि अगर सरकार नहीं बन रही है पॉपुलरली इलेक्टेड, तो तुरंत चुनाव कराए जाए। खरीद फरोख्त का मौका उपराज्यपाल क्यों दे रहे हैं? उपराज्यपाल का किसी पार्टी के एजेंट बन चुके हैं, उनका ये संवैधानिक दायित्व है कि वो चुनाव कराएं, विधानसभा भंग करें। इंतजार किस चीज का हो रहा है? वो एक अहम सवाल है, उस पर हम आएंगे। एक मिनट, समय मांगने क्यों गए थे? हाँ, उपराज्यपाल से आप ये क्यों कह रहे थे कि कपिल मिश्रा आज चुनाव क्यों नहीं होने चाहिए? क्या कांग्रेस नहीं चाहती चुनाव? आज की स्थिति बताइए, आप चुनाव चाहते हैं कि नहीं चाहते? नहीं, आपकी आदत हो गई है कि लोगों पे आरोप चुनाव चाहते हैं या नहीं चाहते? दिल्ली में आज शाम को 6:15 बजे कांग्रेस चुनाव चाहती है या नहीं चाहती है? वो तो कह रहे हैं उनको चुनाव, हम भी चाहते हैं, तो फिर विकल्प क्या है दिल्ली के पास? उपराज्यपाल इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? यही तो मेरा सवाल है। समय अच्छा ठीक है, आप लोग सब साथ में बोल रहे हैं, उपराज्यपाल जी अपना कॉल लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, 6 महीने कोई संवैधानिक पीरियड नहीं, 6 महीने ठीक है, इसी में हम उलझ करके रह जाएंगे। एक मिनट, हमारे साथ बाकी मेहमान भी मौजूद हैं, कपिल मिश्रा जी, बाकी मेहमान भी मौजूद है। अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, आपकी पार्टी में रह चुके हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, आपको क्या लग रहा है, क्या हर पार्टी दिल्ली में चुनाव से डर रही है? जरा पहले तो ये बताइए कि कोई कहता है चुनाव में चाहिए, कोई चेंज नहीं चाहिए। जैसे अभी मेरे कपिल भाई कह रहे थे कि हमें चुनाव में जाना है। अब ये बताइए कि दिल्ली की जनता चुनाव चाहती कि नहीं चाहती? किसी ने क्या कोई रेफरेंडम कराया है क्या? किसी ने रेफरेंडम करा के जाके देखा कि दिल्ली में चुनाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये तो केवल घुमाने वाली बात है। और इस तरीके के आरोप लगा देना, मतलब पिछले 1 हफ्ते में जो कुछ हुआ है दिल्ली में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जनतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, दिल्ली के लिए भी अच्छा नहीं है। जो कुछ कहना चाहिए वो प्रूफ के साथ 20 करोड़ का डील हो रहा है, 10 करोड़ का डील हो रहा है, एलजी बिक गए हैं, एलजी बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं को इतना नीचे गिरा देना और उसके बाद पूरे दिल्ली में पोस्टर वार करना, पोस्टर वार के द्वारा हिंदू मुस्लिम को बहकाना, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश करना, इतना नीचे का स्तर, इतना घटिया स्तर, सत्ता के लिए, सत्ता की भूख के लिए इतना नीचे तक जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये देश के लिए बड़ा नुकसानदायक है। आम आदमी पार्टी आई थी तो लोगों को लग रहा था कि इससे एक राजनीति बदलेगी, अच्छी और एक पॉजिटिव उसमें आएगी राजनीति में, लेकिन ये तो निगेटिव जा रहा है। ये तो बिल्कुल और नीचे ले जा रहे हैं, मतलब उस घटिया स्तर तक ले जा रहे हैं। सेम वही हाल हो गया निर्मल बाबा का। जैसा निर्मल बाबा सबको गोलगप्पे खिला खिला के सबके ऊपर कृपा बरसाते रहते हैं, लगभग वही चीज आम आदमी के नाम पे दिल्ली की जनता के साथ। ठीक है, आप आम आदमी पार्टी और उनके रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। कपिल मिश्रा जी, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद मैं आपसे इसका जवाब दूंगी, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। और अभय दुबे जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। चर्चा जारी है हमारी कि क्या वर्तमान परिस्थितियों में दिल्ली में चुनाव करा देने चाहिए। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभय जी, यहाँ पे सवाल ये है कि जितना ज्यादा वक्त फैसला लेने में हो रहा है, क्या उससे जो खरीद फरोख्त की अफवाह है या उसमें सच्चाई भी अगर है तो उसे बल नहीं मिल रहा? नेहा, आपने सवाल उठाया है क्या दिल्ली में चुनाव करा जाना चाहिए, तो मेरा जवाब बिल्कुल सीधा है। बिना देर किए हुए दिल्ली में चुनाव की घोषणा होनी चाहिए और चुनाव का कार्यक्रम घोषित होना चाहिए। अभी बरसात में चुनाव नहीं हो सकते हैं, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में दिल्ली में आराम से चुनाव करवाए जा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी
दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी है और केंद्र में भी सरकार है उसकी, तो गेंद पूरी तरीके से उसके पाले में है। एक बात जो मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आती, जो मैं लगातार कई दिनों से बोल भी रहा हूं, कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अपनी लोकप्रियता के शिखर पर है। उसे कम से कम इतना आत्मविश्वास तो प्रदर्शित करना ही चाहिए कि वो जनता के बीच में सीधे जाए और एक ईमानदाराना बहुमत प्राप्त करे और दिल्ली के ऊपर बाकायदा 5 साल तक हुकूमत करे। ये जो हो रहा है, जैसा आपने कहा कि हमारे सारे विकल्प खुले हुए हैं, जैसे ही कहा जाता है कि सारे विकल्प खुले हुए हैं, वैसे ही दिल्ली की राजनीतिक हवाओं में खरीद फरोख्त के अंदेशे तैरने लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई खरीद रहा है या कोई बेच रहा है, मेरा इसमें आरोप लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ये बात जैसे ही कही जाती है कि सारे विकल्प खुले हुए हैं, वैसे ही लगने लगता है कि भाई किसी को खरीदा जाएगा और कोई खरीदेगा और उस तरह सरकार बनेगी। देखिए, अगर दिल्ली में सरकार बनी, अगर दिल्ली में सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये जो फाक है पूरी की पूरी इस सवाल पे, एक पक्ष चाहता है कि भाई चुनाव हो, एक पक्ष पशुपेश में है, वो चाहता है कि सरकार बनने का अगर मौका मिले तो उसको भी किसी तरह से भुना लिया जाए। ये जो फाक है उसकी वजह से राजनीति में जो अनैतिकता पैदा होगी, इसकी जिम्मेदारी, इसका ठीकरा उसी के दरवाजे पे फूटेगा। लेकिन आपने एक बहुत अहम सवाल पूछा, आपने ये कहा कि डर किस बात का है बीजेपी को। राजीव बब्बर जी, आप लोग तो बहुमत के साथ केंद्र में आए हैं, किस बात का डर है? क्यों नहीं सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते आप लोग राज्यपाल उपराज्यपाल से कहते हैं कि चुनाव होने चाहिए? भाई इस साल के आखिरी राजीव जी, इस साल के आखिरी महीनों में ये दोनों राज्यों में, आपके महाराष्ट्र में और हरियाणा में चुनाव होगा, उसी के साथ साथ दिल्ली का भी चुनाव करा दिया जाए। देखिए, ऐसा है, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैंने पहले भी कहा, फिर दोबारा कह रहा हूं, हम चुनाव के लिए तैयार हैं, हमारे सारे सिपाही चुनाव के लिए तैयार हैं और दिल्ली में जिस तरीके से हम 7 सीटें जीते हैं, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, इसलिए हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बावजूद इसके एक बार आपने उपराज्यपाल से मुलाकात करके ये नहीं कहा कि दिल्ली की भलाई इसमें कि चुनाव हो जाए। जिस तरीके का बजट दिया गया है, दिल्ली को जिस तरीके के तोहफे दिए गए हैं, दिल्ली के लिए जिस तरीके से सब्सिडी दी गई और जो प्रावधान किए गए, वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के प्रति पूरी तरीके से उत्तरदायी है। लेकिन राजीव बब्बर जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। दिल्ली की जनता की इतनी भलाई आप चाहते हैं तो उपराज्यपाल से एक मुलाकात करके कहते क्यों नहीं? देखिए, दिल्ली की भलाई इसमें कि चुनाव हो। कहना है, देखिए, मेरे इसलिए कहना है, हमारे सभी नेताओं ने कहा उपराज्यपाल सबसे बात भी कर सकते हैं, चर्चा भी कर सकते हैं और उसके बाद वो जो तय करेंगे हम उसके साथ हैं। हमने नहीं कहा कि हमारे पास कोई विधायक आए हैं या हम किसी का समर्थन ले रहे हैं या हम सरकार बना रहे हैं। हम चुनाव के लिए तैयार हैं, हम पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंट साइजेबल डिफरेंस आया है। लोकसभा के चुनाव में जबरदस्त जीत जानते हैं, पर आप ये बात कह क्यों नहीं रहे उपराज्यपाल से? इसलिए हमें कोई डर नहीं है। गृह मंत्रालय से संकेत नहीं प्राप्त होगा, वो कोई निर्णय नहीं लेंगे। अगर वो अपने मन से कोई भी निर्णय लेते हैं, जैसे अन्य राज्यपालों को टाटा बाय बाय कहा गया है, अगर उन्हें अपनी नौकरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नौकरी सुरक्षित रखनी है तो उन्हें गृह मंत्रालय से मिलने वाले दिशा निर्देशों, मिलने वाली लाइन का अनुपालन करना होगा। राजीव बब्बर जी, एक छोटी प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगी, 1 मिनट में आती हूँ कपिल जी आपके पास। लेकिन राजीव बब्बर जी, अब तो फिर इस तरह के सवाल भी उठेंगे कि उपराज्यपाल क्या करें? वो तो इंतजार कर रहे होंगे ना गृह मंत्रालय से उनको कोई सिग्नल मिले, वो मिल नहीं रहा है। देखिए, इस तरीके की जो बातें हम परसेप्शन के बारे में सोच रहे हैं, मैं उस तरीके की बात को चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा आपको, संवैधानिक रूप से दिल्ली में सरकार होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आदर्शों वाली बात कर रहे हैं। इसलिए देखिए, आज ये जो चर्चा सारी, ये जो चर्चा मैं फिर वही लेकर आ रहा हूँ, ये जो सारी चर्चा शुरू हुई, ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का, जिनका हर 15 दिन में कोई कंट्रोवर्सी करने का एक उनकी आदत है, जिन्होंने कहा 20 करोड़ 10 करोड़, उसके कारण से वो चर्चा शुरू हुई। काम करेंगे कहीं पर दिक्कत कुछ भी हो, ये सब आप लेकर अभय जी ने जो सवाल उठाया वहीं से शुरू करते हैं कि आखिर भाजपा इतने भारी बहुमत से जीतने के बाद चुनाव से डर क्यों रही है? उसका सीधा सीधा जवाब है, हम बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। अच्छे दिनों की पोल खुल चुकी है, जनता बोल रही है अच्छे दिनों से राम बचाए। महंगाई बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार कहीं से भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हमारे 49 दिन भी देख लिए और मोदी साहब के 49 दिन भी वो जनता तय करेगी, वो आप नहीं तय करेंगे। जनता तब तय करेगी, जनता ने लोकसभा में आपके 49 दिन का उत्तर दिया आपको। आपने जो 49 दिन में नॉन सीरियसनेस दिल्ली को दिखाई, दिल्ली से भागे, जनता ने उसका उत्तर दिया। तो नहीं चलेगा, इसलिए ये जनता तो तब उत्तर देगी जब आप चुनाव कराने देंगे। चुनाव होगा तो सबको उत्तर मिलेगा। अच्छा, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है चुनाव। अपनी बात कपिल मिश्रा जी, आप बार बार बीजेपी के बिहाफ पे क्यों बोल रहे हैं? बीजेपी ठीक है, बीजेपी के भी अपने मसले, हम उनसे सवाल करें, आप अपनी पार्टी का बताइए ना। उधर हारून यूसुफ साहब ने भी वो सवाल उठाया, बीजेपी की तरफ से सवाल उठ रहा है, अश्विनी उपाध्याय जी ये सवाल उठा रहे हैं। आप लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, 20-20 करोड़ में एमएलए को खरीदा जा रहा है, उसके बाद आप कहते हैं कि कांग्रेस के विधायक उधर जाके मुलाकात करें। हालांकि कांग्रेस के विधायक
के कहते हैं कि वो तो आपसे जाकर के मिल रहे हैं, फिर उसके बाद आप कहते हैं उपराज्यपाल आज के दिन बुलाएंगे बीजेपी को। ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अफवाहों का बाजार क्या आप गर्म नहीं कर रहे हैं? क्या आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? अरविंद जी ने ट्वीट करके और उसके बाद भाजपा का पूरा रायता नहीं बिखरा होता तो सरकार बनाने की शाम तक तैयारी थी। राजनीतिक तौर पर शह और मात के खेल में भाजपा पूरी तरह से मात खा चुकी है और जनता के बीच आप अपनी पार्टी का जवाब नहीं देंगे। वो जो 20 करोड़ की बात हुई उसका जवाब नहीं देंगे आप। केजरीवाल जी के ट्वीट के कारण होता है। हमारी विधायक हैं और राजेश गर्ग हमारे विधायक है, दोनों ने दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है, अपने घर की सीसीटीवी फुटेज उन्होंने वहां पे जमा कराई है। दिल्ली पुलिस राजनाथ सिंह जी के अंडर में इंक्वायरी नहीं कर रही है। ये नॉन सीरियसनेस आपकी और ये लापरवाही की जो स्टेटमेंट आप बार बार देते हैं, आपको मैं याद कराना चाहता हूं, 8 दिसंबर को जब चुनाव के परिणाम आए थे उससे एक दिन पहले आपके एक विधायक ने कहा था भारतीय जनता पार्टी के बड़े शीर्ष नेता ने हमें पैसे देने की कोशिश करी। ये जो मजाक आपने दिल्ली का बनाया है, जो राजनीति को आपने डिटोरिएट किया, कहां है आप? 7 महीने में प्रूफ कीजिए। पुलिस आपके अंडर में, हमारे अंडर में नहीं है। आप प्रूफ कीजिए। क्या आपको कोर्ट पे भी विश्वास नहीं है? नहीं पड़ेंगे। कल आप पोस्टर लगा रहे थे, कभी खत्म नहीं होगा। आप लोगों के बीच इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म नहीं होगा। मुझे थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा हारून यूसुफ साहब, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है, ठीक है बीजेपी से बहुत सवाल है, आम आदमी पार्टी से बहुत सवाल है, मैं आती हूँ अश्विनी जी आपके पास, लेकिन हारून यूसुफ साहब सवाल यहाँ पर ये है, अगर आपके विधायकों की भी बात की जाए सर, तो आसिम मोहम्मद खान साहब वो खुद ही कह रहे हैं कि पार्टी के आला कमान से तो मुझे कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, मैं खुद ही मीडिएटर बनकर आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिल रहा था। तो ये भी तो चल रहा है साथ में। आप लोग कह रहे हैं हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हमें चुनाव चाहिए, लेकिन आपकी पार्टी के विधायक अपने अपने स्तर पर विकल्प तलाशते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेहा जी, ये तमाम चीज़ों के ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया गया है और वो जो उन्होंने बात की अपनी व्यक्तिगत रूप से कोई किसी से चर्चा करे, लेकिन एक बात मैं बड़ी स्पष्टता से कहना चाहता हूँ। अभी हमारे राजीव बब्बर साहब और अश्वनी भाई जो बात कर रहे हैं, कपिल जी, सॉरी हाँ जी, कपिल उपाध्याय जी, कपिल मिश्रा जी, ये दोनों तैयारी शुरू कर चुके हैं। उन बीजेपी की तरफ से अशोक सिंघल और परवीन तोगड़िया जब जहर उगलने आ जाए मुसलमानों के लिए तो आप समझ लें अब तैयारी है। और इसी तरह ये पोस्टर, जो सांप्रदायिक पोस्टर आम आदमी पार्टी अब बीजेपी के रास्ते पे चल रही है कि किस तरीके से धर्म के नाम को इस्तेमाल करके सांप्रदायिकता का इस्तेमाल किया जाए। आज मुझे पूरी उम्मीद है परवीन तोगड़िया का बयान कि मुजफ्फरनगर याद है कि नहीं है, और अशोक सिंघल जी का बयान कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को 2 नंबर का शहरी बन के रहना चाहिए, और आम आदमी के पोस्टर, मुझे पूरा यकीन है कि अब ये चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। दिसंबर जनवरी में ही लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कोई नाता नहीं है, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आपकी बी टीम है। आपने मिलकर सरकार बनाई, आपने इनको समर्थन दिया, मुद्दों के आधार पर दिल्ली में आपने इनके साथ सरकार बनाई और आप बी टीम हमारी बता रहे हैं। देखिए अभी आपके रास्ते पे चल रहे हैं पूरी तरीके, आपके पड़ोसी रहे, आप इनके साथ रहे। ये पूरे आपके रास्ते पे चलने लगे हैं अभी ये। सर आप दोनों चुनाव की बात क्यों नहीं करते? बाकी सारी दुनिया की बात करते हैं। आप दोनों चुनाव कराइए ना, दिल्ली में जनता को फैसला लेने दीजिए। नहीं, उससे पहले वो आपके फ्लिप फ्लॉप्स की भी बात कर रहे हैं कि आप जाकर के मिलते हैं और कहते हैं कि 10 दिन तक मत कराइए। फ्लिप फ्लॉप जनता को जाके बताइए ना, चुनाव में कराइए, चुनाव प्रचार होने दीजिए, चुनाव लेने दीजिए जनता को फैसला। आप दोनों डरते क्यों चुनाव से? कोई नहीं डरता चुनाव से। कराइए सर, कराइए। दिल्ली में चुनाव होंगे, परिणाम वैसे आएंगे जैसे अभी आपके परिणाम मिले। चुनौती देता हूं दोनों पार्टियों को, जनता के बीच में मैदान में आए। चलिए अश्विनी उपाध्याय जी, मुझे माफ कीजिएगा, मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूं। ब्रेक के फौरन बाद आपके पास आऊंगी सर, और आपसे भी जानने की कोशिश करेंगी तमाम पार्टियों के रुख को आप किस तरह से पढ़ रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने दर्शकों को बता दें, रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा के रिश्तों की कहानी जरूर देखिए आज रात 8 बजे लव स्टोरी में। चर्चा जारी है हमारी कि क्या दिल्ली में चुनाव करा देने चाहिए। अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी जी, सवाल ये है, आम आदमी पार्टी बहुत खुलकर कह रही है कि हमें चुनाव चाहिए, और साथ ही सवाल पूछ रही है कि कांग्रेस और बीजेपी क्यों नहीं चुनाव चाहती। पहली बात तो
मैं ये कह रहा था कि अभय दुबे जी एलजी के ऊपर सीधे आरोप लगा रहे थे। मेरे समझ से आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो केवल सीधे किसी संवैधानिक संस्था अश्विनी जी, मैं आरोप बिल्कुल नहीं लगा रहा हूं। मैं आरोप लगाने वाला होता कौन हूं? मैं तो बात न करके राजनीतिक यथार्थ बता रहा हूं। करना चाहिए कि एलजी ऐसे कर देंगे, एलजी ऐसे कर देंगे। आई थिंक और दूसरी बात, इस समय ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर एलजी को तुरंत इस पे कार्रवाई करना चाहिए और पार्टी से बुला के बात करना चाहिए। इसमें देर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एलजी को भाई वो बीजेपी को बुला लें, एक एक करके सब जिनको बुलाना है बुला लें, लेकिन इसमें कुछ न कुछ एक ठोस एक्शन ले लें। अदरवाइज ये डिलेमा में लटक के पूरा जो पिछले एक हफ्ते से माहौल खराब हो रहा है, जो पोस्टरबाजी हो रही है, जो रोज एक ट्वीट बम फोड़ा जा रहा है। हाँ, तो इससे क्या हो रहा है कि एक सवाल यही उठ रहा है ना कि एलजी किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि गृह मंत्रालय से तो कोई सिग्नल मिल नहीं रहा है, गृह मंत्रालय से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। बीजेपी की सरकार है केंद्र में, तो बीजेपी की सरकार क्या नहीं चाहती चुनाव? देखिए, आज निर्मल बाबा पार्टी से आया कौन है प्रवक्ता? मैं देख नहीं पा रहा हूं। कौन आया निर्मल बाबा की पार्टी से आज? जी, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ कपिल मिश्रा जी मौजूद हैं। हेलो, मैं एक बार अश्विनी जी का थोड़ा सा जवाब दे दूं। हाँ, नहीं, वो शायद आप ही से कुछ पूछना। अच्छा, हाँ, कपिल जी है। कपिल आरोप लगाना तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ एक प्रूफ, उसको प्रूफ होना चाहिए। ऐसे बहुत इतनी ओछी हरकतें, इतना गंदा काम करके आम आदमी पार्टी इसलिए नहीं बनी थी इतनी गंदी राजनीति करने के लिए। ऐसा क्यों है कपिल मिश्रा जी? ये आप ही की पार्टी के सदस्य थे, लेकिन आप ये एक सेंस आ रहा है कि आप लोग आरोप लगा के चले जाते हो। आरोप भी बहुत गंभीर। जनरलाइज मत कीजिए। अश्विनी जी एक व्यक्ति विशेष के नाते बोल रहे हैं, तो उनको ही जवाब दे देता हूँ। नहीं, आपकी पार्टी में रहे हैं ना वो, इसीलिए मैं वही बता रहा हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अश्विनी उपाध्याय जी के बारे में इसकी वजह से अभी हम लोग दोबारा एक सुनिए सर, 2 मिनट सुनिए। हम लोग एक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट करने जा रहे हैं, सब यही बहुत बोलते हैं। मैं इसका जवाब ले लेती हूं। दोबारा अरविंद केजरीवाल बनने जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आज की डेट में जो देश का सबसे कपिल जी, बहुत जवाब दीजिए, फिर मुझे 2 मिनट ऐसा नाम हो गया है। आप बोलिए। अश्विनी उपाध्याय जी के बारे में अगर मैं बोलूं तो ये तो अंगूर खट्टे हैं, टिकट मांगने आए। नहीं, मेरी बात पूरी सुनिएगा। नहीं, अश्विनी उपाध्याय जी की बात नहीं है। सवाल ये है कि जो आप बड़े-बड़े आरोप लगा रहे हैं खरीद पर, कोई प्रूफ है? ये बीजेपी और कांग्रेस की पूछ रही है। झूठ मत बोलो यार, झूठ मत बोलो। तरस के योग्य व्यक्ति हैं अश्विनी उपाध्याय। झूठ मत बोलो। आम आदमी पार्टी क्या करेगी ये हम डिसाइड करेंगे। आप अपनी पार्टी बना लीजिए ना सर, आप अपना कुछ और कर लीजिए। इसीलिए मैं सवाल में नहीं जा रही थी कि ये व्यक्तिगत नहीं होना है। आतंकवादियों को टिकट हमने चलती है, ये बड़ा सवाल है। एक मिनट, आतंकवादियों को टिकट दिया, भ्रष्टाचारियों को नहीं। ये हम चर्चा से भटक रहे हैं और ये लास्ट सेगमेंट में ये मैं नहीं अलाउ कर सकती। आई एम सॉरी। धंधा क्या है? आम आदमी पार्टी को गाली देना धंधा है क्या? कपिल मिश्रा जी, आप व्यक्तिगत ना होकर के भी ये बात कह सकते हैं, और यही अश्विनी उपाध्याय जी के लिए भी मैं कह रही हूँ। आपसे सवाल ये था, और ये कांग्रेस और बीजेपी का भी सवाल है। आप अश्विनी उपाध्याय जी को छोड़ दीजिए, फिर उनका ये पूछना, बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर भी कांग्रेस पर भी। सबूत है आपके पास? हिंदुस्तान में एमपी और एमएलए खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं, इसके सबूत जनता को दिए जाते हैं। आपको राजनीति की इतनी भी समझ नहीं है कि एमपी एमएलए खरीद बेचकर सरकारें बनाई जाती है इस देश में? जनरलाइज बातें नहीं करना चाहिए। मेरे पास जनरलाइज बात नहीं करनी चाहिए, भवन के अंदर स्पेसिफिक बात करनी चाहिए। भवन के अंदर नोट चले, उसके भी सबूत नहीं मिल पाए। संसद भवन में नोट कांड हुआ, उसके भी सबूत नहीं मिल पाया। आप हमसे सबूत मांग रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, आप नासमझी वाली बात ना करें। दिल्ली को चुनाव चाहिए, दिल्ली में चुनाव होने चाहिए। ठीक है, वो आप कह चुके हैं पहले। हारून यूसुफ साहब, अब सवाल ये है कि फिर दिल्ली में चुनाव कैसे होंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि उपराज्यपाल का अंतिम फैसला होना चाहिए। रेफरेंडम कराओ ना, दिल्ली की जनता में रेफरेंडम कराओ। लेट ऑडियो जा रहा है, आप भी बोलेंगे तो कैसे चलेगा? एक मिनट सर, शांत हो जाइए प्लीज। हारून यूसुफ साहब, आपकी प्रतिक्रिया। उपराज्यपाल तो फिर अपने हिसाब से ही फैसला लेंगे। देखिए, उपराज्यपाल को या तो जो पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाना चाहती है वो जाए, और या स्वयं से उपराज्यपाल को के कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, हाँ, वो फैसला लेंगे। लेकिन नेहा जी, इससे पहले अभी हमारे राजीव बब्बर जी जो बोल रहे थे, हाँ, कि ये इल्जाम है परवीन तगड़िया हमारे आदमी नहीं है, और ये कपिल उपाध्याय जी, सर इतना मेरे पास वक्त नहीं है, ये चर्चा हम कभी और कर सकते हैं, लेकिन जाते जाते बीजेपी नहीं चाहेगी कि उपराज्यपाल से चुनाव की गुजारिश करें। बहुत संक्षेप में। हाँ, देखिए, मैं आपसे चाहूंगा 17 फरवरी को मैं एक शेर जो है राजीव बब्बर जी को 16 अगस्त तक उपराज्यपाल के पास पहले
6 महीने का समय है, वो छोड़िए, वो बात करके हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है। वो हमें बुलाएंगे, हम उनसे बात करेंगे, आप अपने उसके बाद विकल्प की बात मेरे पास इतना नहीं है कि इसे मैं आगे बढ़ा सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन इस चर्चा की बड़ी बातें क्या रही, जाते जाते हम उस पर नजर डाल लेते हैं कि किस पक्ष का क्या मानना है दिल्ली में चुनाव होने चाहिए से लेकर। राजीव बब्बर जी का कहना है कि आपका अजीब तर्क है, वो किसी से मिले तो मुलाकात और हम मिले तो डील, बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है। हारून यूसुफ साहब का मानना है कि किसी के पास संख्या है तो वो एलजी से संपर्क कर सकता है, आप नेता सत्ता पाने के लिए उतावले दिख रहे हैं। कपिल मिश्रा जी का कहना है कि विधायकों का मिलना जुलना बंद हो, जहां तक दिल्ली में चुनाव का फैसला है तो ये बीजेपी को करना है। अभय दुबे जी मानते हैं कि दिल्ली में बिना देर किए चुनाव की तारीखों की घोषणा होनी चाहिए, केंद्र में सरकार की वजह से बीजेपी फैसला करे। तो आज की इस चर्चा में इतना ही।